नमस्कार साथियों, आज एक बार हम फिर से आ चुके हैं आपके बीच एक नई बुक का रिव्यू लेकर, जिसका नाम है आरपीएससी स्कूल लेक्चरर इंग्लिश। और ये वॉल्यूम 1 है पोइट्री एंड प्रोज की, और ये मास्टरमाइंड नोट्स के नाम से आती है और तिजांस पाठशाला की ओर से आती है। तो मैं आपको बुक ये बताऊं तो मैं इसकी एक पोइम है उसका कंपैरिजन भी करके दिखा दूंगा आपको, जीत कोचिंग इंस्टीट्यूट की एक पोइम के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। आप इसको देखेंगे तो इसमें एक पेज भी आता है, इसमें एक कूपन कोड है, उसकी मदद से 290 रुपये आप भी इनमें से कोई भी कोर्स लेंगे तो उसमें कम हो जाएंगे। अगर ये किसी को कूपन चाहिए कोर्स लेना हो तो मैं दे दूंगा, आप मुझे बता देना कमेंट में, कमेंट कर देना कमेंट सेक्शन में। हाँ ठीक है, तो आगे देखते हैं इसको। आपको मैं विड्थ दिखा देता हूँ इसकी। टोटल पेज की बात करें तो 344 पेज है इसमें, और इंडेक्स की बात करें तो आप देख सकते हैं हमारे 23 पोएम है इसमें। और वैसे तो सिलेबस में 21 पोएम है, लेकिन शेक्सपियर की 2 पोएम है, एक ब्रैकेट में दे रखी है सोनेट 130, और एक है ये एमिली डिक्सन की है शायद, मेरे हिसाब से ये 2 पोएम है। ये 23 पोएम हो गई और 6 हो गए प्रोज। आप वीडियो को पॉज करके देख लेना। पेज की क्वालिटी भी ठीक है। हाँ, और ये सेल आई कंपेयर दी टू ए समर डे है। तो इसमें पहले पोइट का इंट्रोडक्शन है, फिर अबाउट द पोएम दे रखा है, फिर स्टैंजा वाइज है वो डिटेल एक्सप्लेनेशन दे रखी है। क्वार्टर 1 दे रखा है, 1 से 4 लाइन है, और बाद में उसका ये अच्छी बात है डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग दे रखा है, और ये एक्सप्लेनेशन दे रखी है। फिर ये दोबारा सेम प्रोसेस वही है, सब कुछ दे रखी है। फिर ये लास्ट में मास्टरमाइंड रिवीजन कर रखा है, देख सकते हैं आप। पहले स्टेंजा में क्या है, सेकंड में, थर्ड में, फिर कपलेट में ये लिटरेली एनालिसिस दे रखा है, स्ट्रक्चर बता रखा है, मीटर क्या है, राइम क्या है, वोल्टा कहाँ पे है, कपलेट रिजुलेशन दे रखा है, थीम है, टोन है, स्टाइल है, इमेजरी है, और ये फिगर ऑफ स्पीच दे रखा है यहाँ पे। आप इनको पोएम के आगे ही लिख लेना, ठीक रहेगा उससे। ये मास्टरमाइंड एमसीक्यू दे रखे हैं टोटल, क्वेश्चन थोड़े ही दे रखे हैं अगर क्वेश्चन की बात करें तो। सेम दूसरी पोएम में भी यही है। पैराडाइज लॉस्ट देख सकते हैं आप। इंट्रोडक्शन है जॉन मिल्टन का, अबाउट द पोएम दे रखा है, फिर ये टेक्स्ट है, यहाँ पे डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग है, एक्सप्लेनेशन है, और ये ज़्यादा बड़ी पोएम है इसलिए इसके नीचे ही क्या दे रखा है, फिगर ऑफ स्पीच दे रखा है। ठीक है, सेम दे रखा है, बढ़िया ये। और ये वैसे पढ़ने भी अच्छी है, लेकिन आप देखेंगे जीएल की बुक की मॉड्यूल की बात करें तो उसमें ऐसे टाइप में आते हैं, मतलब वो जैसे कोई गद्यांश सा दे रखा है, उनको पढ़ते जाओ, कोई मज़ा नहीं आता है उनमें। लेकिन इनमें आप देख सकते हैं अच्छे से समझा रखा है। मैं कोई पार्शलिटी तो कर नहीं रहा हूँ, और मैंने ये बुक अच्छे से देख भी ली है, ऐसी बात नहीं है मैं बस ऐसे ही आ गई और आते ही आपको बता रहा हूँ, नहीं, पूरा एक दिन देखा है मैंने इसको। बट माई हार्ट, अलेक्जेंडर्स फीस्ट आ रखा है, आप देख सकते हैं। डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग दे रखा है, एक्सप्लेनेशन है, और कई देख कहते हैं हिंदी नहीं पढ़ोगे तो ही अच्छा रहेगा, इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ोगे तो बढ़िया बात रहेगी। मैं आपको दिखा रहा हूँ जल्दी थोड़ा। क्वेश्चन थोड़े कम दे रखे हैं, वो तो कोई बात नहीं है। और टू नाइटिंगेल जॉन कीट्स की, थोड़े मैं अब आपको प्रोज भी दिखा देता हूँ एक बार। हाँ, ये पोएम तो आप देख रहे हैं, लास्ट में एक मैं कंपैरिजन भी करके दिखा दूँगा आपको। ये हाँ एमिली डिकिंसन की है, मैंने बताया था ना 2 पॉइंट। ऑफ ट्रूथ है, 260 से स्टार्ट है ये ऑफ ट्रूथ है, फ्रांसिस बेकन का ऐसे पहले भी था हमारे ऑफ स्टडी था, वो ऑफ ट्रूथ है। ये इंट्रोडक्शन दे रखा है, अबाउट द ऐसे है, फिर टेक्स्ट है, और ये डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग सेम प्रोसेस है, उसी की तरह है। ये एक्सप्लेनेशन है, ये मास्टरमाइंड रिवीजन भी है, ठीक है। ये दोबारा टेक्स्ट आ गया, सेम
सेम है सब कुछ, आप देख पा रहे हैं। मतलब आपको टेक्स्ट पढ़ने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। जैसे कि टू पास फ्रॉम थियोलॉजिकल, ये थियोलॉजिकल ट्रूथ का अर्थ समझा रखा है यहाँ पे, ठीक है। और सिविल बिजनेस सब का एक्सप्लेनेशन दे रखी है, बढ़िया बात है। द स्पेक्टेटर क्लब, तो मैं अब आपको ये, ठीक है, ये महात्मा गांधी वाला ऐसे है मेरे हिसाब से, हाँ, व्हाट इज स्वराज, ये देख सकते हो आप आगे पीछे, मतलब अच्छी तरह से एक है सारणी बना के समझाया हुआ है टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन के साथ में। अगर कोई गलती हो जाए तो आप मुझे बता सकते हो, और कोई भी सवाल हो तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, और हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। थोड़े दिनों में कलाम की स्टार्ट हो रहा है एकलव्य बैच, तो हम उसका भी कुछ आपको वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। वॉकिंग टावर, तो मैं अब आपको वो एक कंपैरिजन करके दिखा देता हूँ। तो वो मेरे पास कौन सी पोएम है, ठीक है, क्रॉसिंग ब्रुकलिन फेरी पोएम है मेरे पास है, बाय वॉल्ट विटमैन, ठीक है। इसमें क्या है, क्या इंट्रोडक्शन ऑफ द पोइट है, अबाउट द पोएम है, व्हाट इज़ ब्रुकलिन फेरी बता रखा है इसने, और सेंट्रल थीम क्या है, सिंबलिज्म, सिग्निफिकेंस, बैकग्राउंड। फिर ये सेक्शन 1 आ गया यहाँ पे, आप देख पा रहे हो। फिर डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग है और एक्सप्लेनेशन दे रखी है। ये सेक्शन 2 स्टार्ट हो गया यहाँ से, सेम प्रोसेस है, डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग। सेक्शन 3, सेक्शन 4 स्टार्ट हो गया है, सेक्शन 5, सेक्शन 6, सेक्शन 6, 7, 9 सेक्शन है टोटल मेरे हिसाब से इसमें, ठीक है। ये लास्ट में दे रखा है मास्टरमाइंड रिवीजन है, सेक्शन 1 का, सेकंड का, 3, 4, 5, 7, 8, 9, ठीक है। ये लिटरेरी एनालिसिस है, फॉर्म क्या है, मीटर क्या है, राइम स्कीम, स्टैंजा एंड डिवीज़न, थमेटिक शिफ्ट और रेजुलेशन दे रखा है, थीम बता रखी है, टोन बता रखी है, टोन कैसी है, क्या है, स्टाइल, इमेजरी, और ये लास्ट में क्या दे रखे हैं, फिगर ऑफ स्पीच एंड डिवाइजेज। और ये MCQ है, और MCQ कितने हैं टोटल, 20 MCQ है, ठीक है। तो मैं आपको अब ये दिखा देता हूँ, मेरे पास है, ये देख सकते हो आप, अबाउट ऑथर के बारे में बता रखा है। ये की पॉइंट है, मेजर थीम इन लीव ऑफ ग्रास, ये पोएम इसी में है, लीव ऑफ ग्रास में। यहाँ पे पोएटिक स्टाइल, की पोएम क्या है, क्रिटिकल रिसेप्शन और लेगेसी क्या है, ये टेक्स्ट है, यहाँ पे टेक्स्ट अभी चल रहा है, थोड़ा सर पढ़ा रहे हैं। ये लॉन्गेस्ट सेक्शन 9 नंबर है, शॉर्टेस्ट 4 नंबर है, ठीक है। ये हिस्ट्री बता रखी है पब्लिकेशन की। ये कॉन्टेक्स्ट ऑफ द फेरी राइड है, स्ट्रक्चर, सेंट्रल ऑफ सब्जेक्ट, सेक्शन वाइज है, बता रखे है किस में क्या है। और यहाँ पे एनालिसिस दे रखा है, देख सकते हो आप प्रत्येक सेक्शन में क्या है। ये सेक्शन 1 का एनालिसिस है। बस इसमें थोड़े डिफ़िकल्ट मीनिंग है ना, उनके बारे में जी सर ने थोड़ा कम बता रखा है, बाकी वो समझाते हैं तो बता देते हैं, ठीक है। ये सेक्शन 2 है, सेक्शन 3, 4, 5, 6, 7, 8 और जैसे कि आप देख सकते हो एनालिसिस दे रखा है ना, उनमें मेरे हिसाब से सब बता रखा है सर ने। ये सेक्शन 9 है, और ये थमेटिक एनालिसिस दे रखा है, यूनिटी अक्रॉस टाइम एंड स्पेस सब बता रखा है, की पॉइंट, डिवाइस एंड इमेजरी दे रखी है, ठीक है। ये सेक्शन बाय सेक्शन ब्रेकडाउन दे रखा है, मेजर थीम बता रखी है, ये की लिटरेरी डिवाइस, मोटिव, क्रॉसिंग ब्रुकलिन फेरी, कंक्लूजन। लिटरेरी डिवाइस भी थे शायद, मैंने आपको बताना भूल गया बीच में। वो आप देख लेना, थे तो सही में यहीं पे थे, मैं अब दिख नहीं रही। और ये MCQ की बात करें तो MCQ भी दे रखे हैं। MCQ तो आप देख पाओगे टोटल
255 MCQ हैं, तो MCQ भी बहुत दे रखे हैं। तो आपको हमारी बुक का इसका रिव्यू कैसा लगा, इसके लिए मैं ज़रूर बताएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और कमेंट में कोई जवाब हो तो बता सकते हैं। और जिसको भी 290 का ये वाउचर चाहिए ना, मतलब जो कोर्स खरीदना चाहता है वो इस वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट कर दें। और मैं किसी को ज़्यादा कमेंट आएंगे तो हम कोई देख लेंगे, वरना मैं थोड़े आएंगे तो मैं किसी को ज़रूर दे दूँगा, ठीक है। तो धन्यवाद।